बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रोड्स एंड कॉन्स जो है ना, इनके बारे में थोड़ा जिक्र है। तो इसके बारे में सबसे पहले ये क्या है, ये रेटिना है, सही है। ये इसका सेंट्रल पार्ट है, ये जो पार्ट है, सही है। इसको कहते हैं मैकुला ल्यूटा। मैकुला ल्यूटा की फिर जो फर्दर सेंट्रल पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं फोया सेंट्रालिस, जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सिल से बने होते हैं। अब जिस तरह हम फेरेप्री में जाएंगे तो कौन सेल्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होंगी, लेकिन उसका थिकनेस इंक्रीज होगा और लेंथ डिक्रीज होगा, शॉर्ट होंगे। और जो फोया सेंट्रालिस और जो सेंट्रल रीजन में होंगे उसका थिकनेस कम होगा और लेंथ ज्यादा होगा। जबकि रॉड सेल्स जो होते हैं वो पेरिफ्री में बहुत ज्यादा होंगे, सही है। और जो पेरिफ्री में इसके साथ कौन सेल्स होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। और जितना ही हम सेंटर में आएंगे तो रॉड सेल्स की कंसंट्रेशन कम होंगी, और इसी तरह उसकी जो सेंट्रल रीजन है उसमें बिल्कुल भी एक इस किस्म की रॉड सेल्स नहीं होती। अब पहली बात यह है कि रॉड सेल्स जो होती है वो लेंथ में ज्यादा होते हैं कौन सेल से। किस चीज में, पेरिफ्री में 2 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, यहाँ पर इसका 5 to 8 होते हैं। सेंट्रल रीजन में कॉन्स बिल्कुल नहीं होती, जबकि जो सेंट्रल रीजन में रॉड्स बिल्कुल नहीं होते। और सेंट्रल रीजन में जो कॉन्स होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है, फिर 1.5, क्योंकि थिकनेस डिक्रीज हो जाती है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है और सिलेंडर्स बन जाते हैं, सही है। अब इसकी बात आती है रोड्स एंड कॉन सेल्स की स्ट्रक्चर। तो रोड्स एंड कॉन सेल के स्ट्रक्चर डिस्कस करने में के लिए ये दो स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो रोड सेल्स होते हैं और कौन सेल, इनका शेप इस जगह के शेप पर दिया गया है जो कि हेड जैसे ही है। ये जो होते हैं ये कौन शेप होता है, ये रोड शेप होते हैं। अब क्या होता है ना कि इसको फर्दर पोर रीजन्स, पोर सेगमेंट्स को डिवाइड किया जाता है। पोर सेगमेंट को किस तरह डिवाइड किया जाता है कि सबसे जो सुपीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं आउटर सेगमेंट, फिर उसकी जो नीचे यहाँ तक ये जो फोल्डेड चीज इसको आउटर सेगमेंट बोलते हैं, फिर इसको इनर सेगमेंट से है, फिर न्यूक्लियर, और फिर आखिर में ये साइनेप्टिक। ये चीज साइनेप्सिस करते हैं नीचे कौन कौन सी सेल्स के साथ, बाइपोलर सेल्स के साथ और हॉरिजॉन्टल सेल्स के साथ। ये बाइपोलर सेल्स है और ये हॉरिजॉन्टल सेल्स है, दोनों के लिए सेम है। ये जो आउटर सेगमेंट होता है ये इस तरह एनफोल्डेड फॉर्म में रहते हैं, और ये जो एनफोल्डेड फॉर्म होते हैं ये क्या है, एक मेम्ब्रेनस शेल्फ बनाते हैं। और ये जो मेम्ब्रेनस सेल्स अगर हम बहुत ज्यादा सेंटर से देखें तो ये इस तरह डिस्क बनाते हैं। ये ऑलमोस्ट थाउजेंड्स डिस्क होते हैं, सही है। अब इसके अंदर इस रीजन में क्या होते हैं, इन सेल्स के पिगमेंट्स होते हैं। जो पिगमेंट्स रोड्स के लिए है उसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन्स, और जो पिगमेंट कौन्स के लिए उसको बोलते हैं हम आयोडोप्सिन्स। अब ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। जो आयोडोप्सिन्स होते हैं ना कौन्स के लिए, उसको पेयर कलर पिगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट कलर के फॉर्म में होते हैं, रेड, ग्रीन वगैरह से हैं। अब ये जो पिगमेंट होता है ना, ये रोड्स और कॉन्स की इस शेल्फ्स में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा होता है कि ये 40% ऑफ द मास ऑफ द आउटर सेगमेंट बनाता है। अब दूसरी बात, ये फिर जो इनर सेगमेंट आते हैं इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो कि क्या करता है, एटीपीज बनाते हैं हमारे फोटो रिसेप्टर के मैकेनिज्म के लिए, सही है। और आखिर में साइनेप्टिक बॉडी क्या करता है, ये वही साइनेप्सिस करता है बाइपोलर सेल से और हॉरिजॉन्टल सेल से। और ये जो न्यूक्लियर रीजन है, जाहिर बात है ये न्यूक्लियस की तरह काम करता है, सारे के सारे फंक्शन का कंट्रोलिंग सेंटर है। अब इसकी बात आ जाती है पिगमेंटेड लेयर। तो पिगमेंटेड लेयर का फंक्शन क्या है, सबसे पहले इसकी कंपोजिशन किस चीज से होती है, मेलेनिन से होती है। ये मेलेनिन क्या करते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफरेंट डायग्राम। ये सबसे आउटर जो लेयर है इसको पिगमेंटेड लेयर कहते हैं, रेटिनल पिगमेंटल। अगर ये नहीं होता, फिर जब लाइट आ जाता था, लेट से इस विट्रस ह्यूमर बर्ड में आ जाता था, तो यहाँ पर फिर ये अगर ये पिगमेंट लेट से नहीं होते तो इस तरह रिफ्लेक्ट होता था, फिर इस तरह डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता था, और हमें बाहर की जगह में सिर्फ और सिर्फ तेज लाइट दिखाई देती है जिसको ग्लेयर कहते हैं, सही है। तो उसको अवॉइड कर देते हैं, और इस तरह हमें डार्क इन लाइट स्पॉट्स प्रिसाइज इमेज बनाने के लिए रेटिना पर ये होता है अगर ये प्रेजेंट हो, सही है। अब अल्बिनो वही लोग होते हैं जिसमें मेलेनिन नहीं होती जेनेटिकली। अब बात ये है ना कि जब लाइट आती है और ये पिगमेंटेड लेयर होता है तो ये क्या करते हैं, उस लाइट की को के लिए खास जो हमारी रिक्वायर्ड रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं उनको एक्साइट कर देते हैं। लेकिन जब ये लेयर्स ना हो तो फिर क्या हो जाता है, जिस तरह अल्बिनो में होते हैं, पहले तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सही है। फिर क्या करते हैं, एक्साइट मेनी अनइम्पोर्टेंट रॉड्स एंड कॉन्स, जो ग्लेयर्स बना देते हैं इमेज की वजह। ये क्या करते हैं, एक सफेद सा चादर बना देता है लाइट का। इसके साथ विजुअल एक्यूटी, हमारी जो शार्पनेस ऑफ साइट है ना, कि हम चीज को प्रिसाइज की तरह देखते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं। किस तरह, ये 20/100 होता है या 20/200, किस तरह जो चीज हमें 20 फीट आउट, जिसको 20/20 कहते हैं नॉर्मल, अच्छी तरह दिखाई देती है, वो इन लोगों को 100 फीट दूर या 200 फीट दूर से भी दिखाई नहीं देता, सही है। मतलब इसका यह है कि जो चीज हम 200 फीट पर देख सकते हैं ना, वो चीज जब हम इसको इतना करीब ले आए कि बहुत ज्यादा, जब ये रीडिंग करती है ना तो अपनी जो आंख हो उसकी बिल्कुल नजदीक लाती है, सही है। अब दूसरी बात,
इसमें क्या होते हैं, विटामिन ए होते हैं। विटामिन ए किस चीज को होते हैं, ये प्रिकर्सर होते हैं फोटोसेंसिटिव केमिकल्स के लिए, जो कि रॉड्स एंड कॉन्स में होते हैं। तो उसके लिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फोटोसेंसिटिव सेल के केमिकल्स की रिसेप्शन करता है। ये आगे पढ़ेंगे, सही है। और जाहिर बात है क्या है, रोडोप्सिन है एंड आयोडोप्सिन है। अब आ जाता है ब्लड सप्लाई ऑफ द आई। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द आई किस तरह होगा, वो भी मैं डिस्कस। दो तरह की विसल है, एक कोराइडल विसल है जो सबसे आउटर लेयर होता है, और एक सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आते हैं जो कि इनर लेयर से सप्लाई करते हैं। अब ये डायग्राम है, सही है। इसमें सबसे जो आउटर लेयर पिगमेंटेड से आउटर लेयर होगा उसको हम कोराइडल लेयर ऑफ द आई बोलते हैं, और फिर उससे जो आउटर है ये कोराइडल लेयर है और इसकी लेयर है, सही है। तो इस कोराइडल लेयर में कोराइडल आर्टरीज आती है, वो डिफरेंट कैपिलरीज देती है, और डिफ्यूजन के जरिए कितनी लेयर्स तक आती है, पिगमेंटेड लेयर को सप्लाई करते हैं, फोटो रिसेप्टर लेयर को, एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर को, और फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर को भी ये क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो आउटर प्लेक्सिफार्म लेयर होते हैं उसको क्या करते हैं, पार्शियली डिफ्यूजन के जरिए ये सारे के सारे होते हैं, सही है। लेकिन दूसरा क्या होता है, एक सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आती है, आकर इस जो ऑप्टिक नर्व होते हैं उसकी सब लेयर्स को पेयर्स करके आ जाती है, और फिर ये आर्टरी जो होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस देती है और हमारे इनर सरफेस में आ जाती है। इनर सरफेस ये है जो इंटरनल लिमिटिंग लेयर होते हैं। तो ये क्या करता है, ये बहुत अच्छी तरह सप्लाई करते हैं इन इंटरनल लेयर को, और पार्शियली जो प्लेक्सिफार्म लेयर था पार्शियली कोराइडल कैपिलरी सप्लाई कर देती है, वो भी ये सप्लाई कर देते हैं, लेकिन अंदर की तरफ से सप्लाई कर देते हैं, मतलब अंदर आकर इस साइड से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो दो तरह की सप्लाई हो गई। अब ये जो होते हैं ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आई होती है, और फिर ये जाकर डिफरेंट ब्रांचेस दे देती है अंदर की तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जिसको फोटो रिसेप्टर लेयर होती है, जिसमें रॉड्स एंड कॉन्स होती है, वो कौन से सप्लाई करते हैं, कोराइडल कैपिलरीज सप्लाई करते हैं, ये बात याद रखना चाहिए। अब एक और क्लिनिकल है जिसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। अब रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब ये है कि हमारे रेटिना में जितनी भी लेयर्स है उन दो लेयर्स के दरमियान में दो अगर एक दूसरे से अलग हो जाए उसको कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। ये किसी भी लेयर के दरमियान हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये क्या कहाँ पर होता है, ये होता है पिगमेंटेड लेयर और फोटो रिसेप्टर लेयर के दरमियान से। है किस तरह, सबसे पहले हमारी ये जो विट्रस ह्यूमरस बॉडी होती है ना, इसमें क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। जो कोलेजन फाइब्रिल होते हैं वो उसका कंट्रेक्चर हो जाते हैं। कंट्रेक्चर मीन शॉर्टन एंड थिकन हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये अंदर होगा ना, ये सारे के सारे लेयर अपने तरफ क्या कहते हैं, पुल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पिगमेंटेड लेयर होती है ये बाहर कोराइडल लेयर से अटैच होती है, और अंदर से वो उस पर पुलिंग पावर आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे उससे लेयर उससे डिटेच होकर आउटर जाते हैं, और इस तरह पिगमेंटेड और फोटो रिसेप्टर लेयर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब ये सारी जो अंदर की लेयर थी पिगमेंटेड वाला, इसको न्यूरोनल लेयर भी बोलते हैं, जाहिर बात है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर दो तरह की ब्लड सप्लाई, एक आउटर थी एक इनर थी। जो प्लेक्सिफार्म लेयर है इसमें भी ये जो फोटो रिसेप्टर्स की सेल्स है ना, रॉड्स एंड कॉन्स जी भी आती है ना, तो थोड़ा थोड़ा पार्शियल सप्लाई फिर भी रहती है। इसी वजह से ज्यादा डैमेज नहीं हो जाता। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए रह गया ये, तो फिर क्या हो जाता है, डैमेज हो सकते हैं और परमानेंट काज ऑफ ब्लाइंडिंग हो सकता है। लेकिन अगर जल्दी हम इसको सर्जरी के लिए क्या कर रहे हैं, वापस इसको हम एक दूसरे के साथ बाइंड कर दे, तो फिर क्या हो जाता है, हमारा सारा विजन रिटेन हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।